वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसका धर्म था। उसका धार्मिक जीवन इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 बीसी माना जाता है। पहला समय है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय शुरू होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसके बाद का समय उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। इन दोनों समयों में अंतर दिखाई देता है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में अंतर दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल का प्रारंभिक समाज कबायली था। वह एक स्थान पर अस्थायी निवास नहीं करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आकर लोगों ने अस्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया। ऋग्वैदिक काल के लोकप्रिय देवता इंद्र थे, जिसका ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल के लोकप्रिय देवता प्रजापति हो गए। इस प्रकार देवताओं के स्थान में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस समय के लोग लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए, यानी इस समय में हमें पुत्र की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, पशुओं में संख्या वृद्धि, दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन इत्यादि की कामना की पूर्ति हेतु लोग यज्ञ किया करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोग पारलौकिक सुखों की प्राप्ति की भी कामना करने लगे। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का प्रचलन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य बंधु बांधवों को देखते हैं तो वह मोहवश व्याकुल हो जाते हैं। उनका गांडीव यानी धनुष उससे उठ नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में उनके रथ के बने सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं, उस वही उपदेश श्रीमद् भागवत में है। गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इसके महत्व को देखते हुए 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। धन्यवाद।